छत्तीसगढ़ में एकमात्र खैरागढ़ विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व विधायक कोमल जंघेल पर ही भरोसा जताया और उन्हें फिर से प्रत्याशी बनाया है। बताया जा रहा है कि राज्य भारतीय जनता पार्टी चुनाव समिति की ओर से पैनल पर 3 नाम भेजे गए थे, जिनमें से भारतीय जनता पार्टी आलाकमान ने कोमल जंघेल के नाम पर मोहर लगाई है। खैरागढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने पुराने चेहरे पर ही भरोसा जताया है। कोमल जंघेल भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर लगातार चौथी बार खैरागढ़ सीट से चुनाव लड़ेंगे। इस उपचुनाव में उनका सीधा मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा से होगा। कोमल जंघेल वही नेता हैं जिन्होंने खैरागढ़ में 47 साल बाद राज परिवार के मित्र को तोड़ा था। साल 2007 में उन्होंने पहली बार राजा देवव्रत सिंह की पत्नी पद्मा सिंह को शिकस्त देकर खैरागढ़ में कमल खिलाया था। दरअसल साल 1960 से 1993 के बीच हुए खैरागढ़ विधानसभा सीट के चुनाव में हमेशा से रानी रश्मि देवी सिंह जीतती रहीं। उनके निधन के बाद 1995 में सीट खाली हुई तो उपचुनाव में उनके बेटे देवव्रत सिंह ने जीत हासिल की। इसके बाद 1998 और 2003 के चुनाव में देवव्रत ने बाजी मारी। हालांकि इसके बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब देवव्रत सिंह ने संसदीय चुनाव लड़ा और एक बार फिर खैरागढ़ विधानसभा सीट खाली हो गयी। एक बार फिर साल 2007 में उपचुनाव की घोषणा हुई। इस बार कांग्रेस ने देवव्रत सिंह की पत्नी पद्मा सिंह को चुनाव मैदान में उतारा। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार कोमल जंघेल पर भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दिया। बात भरोसे और जातिगत वर्चस्व पर आ गई। नारा दिया गया, महल से हल टकराएगा, कोमल विधानसभा जाएगा। यह नारा उस दौर में खूब चला। मतदान के बाद परिणाम आए तो उपचुनाव में जीत का सेहरा कोमल के सिर बंध चुका था। इसके बाद 2008 के चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी ने कोमल जंघेल पर भरोसा जताया। तब उनके सामने कांग्रेस ने मोतीलाल जंघेल को चुनाव मैदान में उतारा। उस चुनाव में कोमल जंघेल को 62,437 और मोतीलाल जंघेल को 42,893 वोट मिले थे। इस तरह 19,544 वोटों से एक बार फिर कोमल जंघेल ने आम चुनाव में अपनी जीत हासिल की थी। हालांकि 2013 के चुनाव में कांग्रेस के गिरवर जंघेल ने उन्हें 2,190 वोट से शिकस्त दी। कांग्रेस प्रत्याशी बुधवार को बड़ी रैली की शक्ल में नामांकन दाखिल करने जा रही हैं। कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन के लिए खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत प्रदेश के कई आला नेता और मंत्री राजनांदगांव पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी कोमल जंघेल शराबबंदी और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर दर्ज मामलों को उपचुनाव में मुद्दा बनाएंगे। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने भी प्रत्याशी के नाम की औपचारिक घोषणा कर दी है। नरेंद्र सोनी को जोगी कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया। नरेंद्र सोनी दिवंगत विधायक देवव्रत सिंह के बहनोई हैं। कहा जा रहा है कि राज परिवार की एंट्री से चुनावी माहौल त्रिकोणीय हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। बिहार विधान परिषद चुनाव के बीच एनडीए में चल रहा घमासान अब और तेज होता दिख रहा है। बिहार सरकार के पशुपालन मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी को सबसे बड़ा झटका लगा है। बीजेपी में लगातार तेवर दिखा रहे विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी को उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब उनके दल के सभी 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। राजू सिंह, मिश्रीलाल और श्रवण सिंह वीआईपी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने तीनों विधायकों को मान्यता भी दे दी। वीआईपी के पास कुल 3 ही विधायक थे। मुकेश सहनी खुद एमएलसी हैं। राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी और वीआईपी पार्टी के तीनों विधायकों ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की है। अब बिहार विधानसभा में वीआईपी के नेता के तौर पर अकेले मुकेश सहनी ही बचे हैं, जो कि विधान परिषद सदस्य है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उनका भी कार्यकाल कुछ हफ्तों का ही बचा है। इसके बाद वीआईपी का कोई भी विधायक या विधान पार्षद बिहार में नहीं बच जाएगा। मुकेश सहनी ने बिहार विधान परिषद चुनाव में एनडीए के साथ रहते हुए बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया। पिछले कुछ हफ्तों से उनकी बीजेपी के साथ जोरदार खटपट चल रही थी। यूपी चुनाव में भी वीआईपी ने बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे। इन तीनों विधायकों के बीजेपी में जाने से पहले वीआईपी के एक अन्य सदस्य अमर पासवान ने राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया। बोचहा विधानसभा सीट पर 12 अप्रैल को होने वाले उपचुनाव के लिए अमर पासवान को ही उम्मीदवार बनाया जाना था, लेकिन पार्टी के घोषणा करने से कुछ घंटे पहले उन्होंने दल बदल लिया।
बिहार सरकार में पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी ऐसे चौथे मंत्री हो सकते हैं जो पटना के 6 स्टैंड रोड बंगले में रहते हुए अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए हैं। मुकेश सहनी के 6 स्टैंड रोड बंगले में रहने से पहले इस बंगले में पिछली सरकार में मंत्री मंजू वर्मा रहती थी। 2018 में मंजू वर्मा के पति का नाम मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में आ गया था। इसके बाद उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। मंजू वर्मा से पहले इस बंगले में महागठबंधन सरकार में मंत्री रहे राष्ट्रीय जनता दल के नेता आलोक मेहता रहते थे, लेकिन 2017 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी से गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बना ली थी। इसके बाद आलोक मेहता भी मंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। इस समय बिहार में विधान परिषद की 24 सीटों पर स्थानीय निकाय कोटे से इलेक्शन हो रहा है। वीआईपी ने एनडीए के सहयोगियों को 15 सीटों पर समर्थन देने की घोषणा की थी। इनमें 11 जदयू के खाते वाली है, जबकि 3 सीटों पर उसने बीजेपी को भी समर्थन की घोषणा की है। एक सीट पर लोक जनशक्ति को समर्थन देने का फैसला किया गया और 9 सीट पर वीआईपी खुद चुनाव लड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की गुजरात यात्रा से पहले आम आदमी पार्टी के 1000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ली। बुधवार को गांधीनगर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय श्री कमलम पर आम आदमी पार्टी के 1000 से अधिक कार्यकर्ता पहुंचे, जिन्होंने केसरिया अंगवस्त्र धारण करके भाजपा की सदस्यता ली है। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के आधा दर्जन नेता एवं सूरत महानगर पालिका के 1 दर्जन पार्षद पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। भाजपा ने कहा कि गुजरात इकाई के प्रमुख CR पाटिल की मौजूदगी में राज्य भाजपा मुख्यालय कमलम में आयोजित एक समारोह में सैकड़ों लोगों ने आपकी टोपी उतार दी और भगवा पहन ली। पाटिल ने उनमें से कई का भगवा स्कार्फ से स्वागत किया। गौरतलब है कि गुजरात में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी एवं प्रचार को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल एवं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आगामी दिनों में गुजरात यात्रा पर आने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के यह दोनों ही मुख्यमंत्री अहमदाबाद में रोड शो भी करेंगे। इसके अलावा गुजरात के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक जगत के कई दिग्गजों से भी मुलाकात कर गुजरात में राजनीति की संभावनाओं को टटोलेंगे। भाजपा के प्रवक्ता ऋत्विज पटेल का कहना है कि करीब 1500 आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उनका दावा है कि भाजपा एवं कांग्रेस को छोड़कर बड़ी संख्या में नेता एवं कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं भाजपा की रीति नीति में उनका विश्वास जताता है। गुजरात में करीब 27 साल से भाजपा सत्ता में है तथा लगातार हर चुनाव में प्रदेश के मतदाता उसे चुनावी जीत दिला रहे हैं। प्रदेश में विकास की राजनीति हो, लोगों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखने की बात हो अथवा अन्य प्राथमिक जरूरतों को पूरा करने की बात हो, भाजपा ने मतदाताओं की अपेक्षाओं पर खरा उतरकर यह विश्वास अर्जित किया है। गौरतलब है कि सूरत एवं गांधीनगर महानगर पालिका में मिली आंशिक सफलता के बावजूद आम आदमी पार्टी के कई नेता एवं कार्यकर्ताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। पार्टी के 2 शीर्ष नेता एवं मुख्यमंत्री गुजरात की यात्रा पर आने वाले हैं। उससे पहले पार्टी के 1000 से अधिक कार्यकर्ताओं का भाजपा में शामिल होना पार्टी के लिए आघातजनक साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।